हेलो बच्चों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बच्चों, आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो तो आप जानते ही कि चल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन, और उससे रिलेटेड जितने भी हमने अभी तक वीडियो बनाए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, वो इतने इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर आप उनको देख लेंगे ना तो आपको क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं ना वो और अच्छे समझ में आएगा। तो प्लीज आप हमारे वीडियोस को देखिए, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो वीडियो बने हुए हैं उनको देखिए। पार्ट 4 हम यहाँ पर लेकर आए बच्चों। ज्यादा सवाल नहीं हुए, बस आपको एक एक सवाल ही समझना है, क्योंकि आपको वो सवाल मिल रहे हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे बच्चों, और इतने इंपॉर्टेंट है कि बड़े आसानी से आप लगा लेंगे। हाँ, अगर आपका एग्जाम में कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस होना है तो कुछ कांस्टेंट वगैरह या ऐसे कुछ नंबर्स चेंज हो सकते हैं, बट सवाल का एकदम मेथड जो होगा ना बिल्कुल बच्चों इसी तरह से लगने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन द गिवन कर्व y is equal to a e to the power 3x b e to the power minus 2x eliminating arbitrary constant a and b। बच्चे यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक फॉर्म बनाना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। आपके पास कर्व दिया है, आपको इसमें से एलिमिनेट करना है। अगर एलिमिनेटिंग नहीं भी लिख के आता है ना बच्चों, और अगर इसको डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में बनाना है कर्व को, तो आपको हमेशा ध्यान रखना होगा जितने कांस्टेंट होंगे ना बच्चों उतनी बार आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इस कर्व का। बहुत सिंपल सा चीज बता रहे हैं बच्चों। आपको क्या करना होगा कि जितने कांस्टेंट इसमें दिए होंगे ना उतनी बार आपको डिफरेंशिएट करना है। तो यहां देखिए कितनी बार दिया है, ए दिया है कांस्टेंट, एक कांस्टेंट भी दिया है। हालांकि यहां पे तो नाम भी दे रखा है एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए एंड बी। तो ए और बी 100% सवाल आएगा बच्चों, 100% आपको कोई ना कोई कांस्टेंट वाला सवाल जरूर मिलेगा। तो एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए एंड बी कैसे एलिमिनेट करना है बच्चों? कभी लिख कर आएगा तो कभी लिख कर नहीं देगा, बोलेगा एक कर्व है और इस कर्व को डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में बनाओ। और आप सभी को पता है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म होता है उसमें dy by dx d2 by dx स्क्वायर ऐसा फॉर्म उसको चाहिए बच्चों। तो ऐसा फॉर्म कर्व को लेकर बनाने का मतलब डिफरेंशिएशन करना हो गया। क्या हो गया? डिफरेंशिएशन करना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना होगा इक्वेशन का सॉल्यूशन। लिखिए यहाँ पे सॉल्यूशन y is equal to a e to the power 3x plus b e to the power minus 2x। इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए इसको, ठीक है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो हम dy by dx भी लिख सकते हैं। और अगर आप dy by dx नहीं लिख रहे हो तो y डैश से भी काम चल जाएगा, तो आप y डैश लिख लीजिए। y डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? a। अब देखिए y डैश का मतलब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो a e to the power 3x का a तो कांस्टेंट है बच्चों, और e to the power 3x का डिफरेंशिएशन e to the power 3x रहेगा। और फिर 3x का दोबारा करेंगे तो 3 into x का 1 हो जाएगा, तो 3 आगे आ जाएगा। इसी तरह से इसका भी करेंगे तो बच्चों इसमें से 2 माइनस का 2 आगे आ जाएगा, बाकी आपका वही रहेगा, ठीक है ना। इसको इक्वेशन नंबर आप सेकंड दे दीजिए। तो अभी आपको हमने बताया है कि जितने कांस्टेंट होंगे ना बच्चों उतनी बार डिफरेंशिएट करना होगा। अभी तो आपने एक ही बार किया, एक बार और करेंगे अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। आप चाहो तो यहां लिख सकते हो बच्चों, तो y डैश के बाद क्या हो जाएगा? y डबल डैश हो जाएगा, और यहां लिख जाएगा 9a e to the power 3x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4e की पावर हो जाएगा माइनस का 2x। इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगा बच्चों। यहाँ माइनस 2 फिर आगे आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 4b e to the power माइनस 2x हो जाएगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है बच्चों? इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करके हमको ये ध्यान रखना है बच्चों कि एलिमिनेटिंग को क्या है, एलिमिनेटिंग करना है हमको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a एंड b, यानी ये जो a और b आ रहा है ना बच्चों ये आपको हटाना है। किसी भी इक्वेशंस को यूज कर सकते हैं, यूज करके आपको a और b को क्या करना है? एलिमिनेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं बच्चों फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या करते हैं, अगर e to the power 3x है, यहाँ भी e to the power 3x है, तो a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, बस 3 की कमी है बच्चों, 3 डाल दीजिए। तो फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 3, और उसके बाद आप देख सकते हैं 3ab हो गया, 3ab हो गया, यानी इक्वल हो गया, इसका वैल्यू इक्वल हो गया। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे ऐड करें तो ये वाला ऐड करेंगे तो ये प्लस माइनस वाला बचेगा, ये वाला वैल्यू आपका इक्वल हो रहा है बच्चों। तो ये ध्यान रखना, अगर इसको कट करना है तो इसमें 2 से इंटू करिए, अगर इसको इसमें 3 का इंटू करना है, इसको सॉल्व करना है तो इसमें माइनस करना होगा। क्या करना होगा? माइनस सेकंड वाले को हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। चलिए फर्स्ट वाले में 3 का इंटू करिए, तो 3y इज इक्वल टू 3a e to the power 3x प्लस 3b e to the power माइनस 2x। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? y डैश लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए 3a e to the power 3x माइनस 2b e to the power माइनस का 2x। अब क्या करेंगे बच्चों? आपने यहाँ लिखा है माइनस, तो ये प्लस के नीचे साइन कौन सा बनेगा? माइनस। प्लस के नीचे माइनस, माइनस के नीचे प्लस,
ये आपका कैंसिल हो जाएगा बच्चों। 3y में y डैश घटेगा बच्चों, ऐसे लिखिए 3y माइनस y डैश। यहाँ बचेगा आपका कितना, यहाँ हो जाएगा 5, 3 और 2 कितना हो गया 5b e की पावर माइनस का 2x। तो बच्चों यहाँ से हम b e की पावर माइनस 2x की वैल्यू निकालेंगे तो हमें मिलेगा 3y माइनस y डैश अपॉन 5 ये इसकी वैल्यू मिल गई बच्चों में b e टू द पावर माइनस 2x, क्योंकि अकेले अगर e टू द पावर 2x की वैल्यू भी, अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं यार हमको v की वैल्यू निकालना चाहिए, तो बच्चों आप ये ध्यान रखिए, अगर आप v की वैल्यू लगाएंगे, इससे हमें कहने का मतलब है कि a इसमें फिर इनटू करेंगे, और मतलब यहाँ पे अगर e की पावर 3x आप नहीं हटाना चाहते हो कि e की पावर 3x आना ही चाहिए, तो e की पावर 3x लाएंगे तो फिर कांस्टेंट आपका एलिमिनेट नहीं हो पाएगा बच्चों, उसमें फिर दिक्कत आने लगेगी। आप चाहे तो लगा के भी देख सकते हैं, एलिमिनेट नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए बच्चों a into the power 3x की पूरा 7 की ही वैल्यू एलिमिनेट हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि केवल v की वैल्यू निकालें और इसको नीचे रखें, क्योंकि वो बच्चों कॉमन होना है, देन ये वैल्यूज तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी आपकी, इसलिए हम पूरी वैल्यूज को ऐसे रखेंगे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को हमने यूज किया, तो अभी हमने देखा कि हम a के कोएफिशिएंट को इक्वल किए हैं, b के कोएफिशिएंट को इक्वल कर लीजिए। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, किससे 2 का, और यहाँ बच्चों ये प्लस माइनस तो है ही है, तो आप प्लस करके रखिए ताकि आपको क्या नहीं करना पड़े, सब्ट्रैक्टिंग नहीं करना पड़ेगा, सिंपली सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए 2 का इंटू करते हैं, इसमें 2 का इंटू करिए, यहाँ पे 2y इज इक्वल टू 2a e टू द पावर 3x प्लस 2b e टू द पावर माइनस 2x। अब हम देख सकते हैं बच्चों ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन हमको फिर से ले लेना है, क्योंकि हमने ये दोनों इक्वेशन ही यूज किया, तो इन्हीं दोनों को लेना भी पड़ेगा हमको। तो यहाँ लिख जाएगा y डैश इज इक्वल टू 3a e टू द पावर 3x माइनस 2b e टू द पावर माइनस 2x। अब बच्चों क्या करना है, हमने एडिंग लिखा हुआ है, एडिंग में साइन चेंज नहीं होता है, ये हमेशा ध्यान रखिए बच्चों, ठीक है। तो एडिंग में साइन चेंज नहीं होता है, जिसका मतलब ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y प्लस का y डैश, और ये ऐड हो जाएगा 3 और 2 और कितना हो गया 5 e टू द पावर 3x। तो यहां से हम बच्चों निकालेंगे a e टू द पावर 3x इज इक्वल टू 2y प्लस y डैश अपॉन 5। तो बच्चों ये a e टू द पावर 3x और b e टू द पावर माइनस 2x की जो वैल्यू है ना, जो हमने इक्वेशन यूज नहीं किया है अभी, कौन सा थर्ड, उसमें लगा दीजिए, आपका आंसर आ गया बच्चों, आपका आंसर आ गया बच्चों, ठीक है ना। तो आप चलिए हम यूज करते हैं फ्रॉम थर्ड, कौन सी इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन यूज कर लेंगे हम लोग। तो चलिए लगाते हैं y डबल डैश इज इक्वल टू 9 और a e टू द पावर 3x की वैल्यू कितनी है बच्चों, ये है देखिए। तो आप लिखिए 2y प्लस y डैश अपॉन 5 प्लस 4b e टू द पावर माइनस 2x की वैल्यू है 3y माइनस y डैश अपॉन 5, ठीक है ना बच्चों। आप चाहो तो 5 एलसीएम लेके क्रॉस कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 5y डबल डैश और 9 का इंटू कर दीजिए, 9 टू जा कितना हो जाएगा 18y प्लस 9y डैश, ठीक है, बहुत ही सरल है, 4 3 जा 12y, इसमें 4 का इंटू करिए माइनस का 4y डैश, ठीक है। अब आप क्या करना है, आपको सारे टर्म्स इधर लाना है, तो 5y डबल डैश, फिर देखिए 9 और 4 जाएगा तो प्लस का 5 इधर आएगा तो माइनस का 5y डैश, फिर ये ऐड होगा बच्चों 80 में 12 30 हो जाएगा, 30 इधर लाएंगे तो माइनस का 30y इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। आपको इसमें ध्यान रखना है a e टू द पावर, जो e की पावर वाले सवाल होते हैं और अगर उसमें कांस्टेंट आता है तो बच्चों आप ध्यान रखिएगा कि उसमें e की पावर वाले को भी एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये सवाल बहुत अच्छे समझ में आएगा। और बच्चों 100% ये आप हल्के में मत लीजिए, इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। बस हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल मैथ्स बाय प्रिंस सर को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, क्योंकि आपको जो भी चीजें यहाँ मिल रही है ना वो एग्जाम की दर से इंपॉर्टेंट है बच्चों। हम आलतू फालतू इधर उधर के सारे क्वेश्चंस आपको बताकर भ्रमित नहीं करना चाहते हैं, ये भी आएगा वो भी आएगा। आप पढ़िए, आप ट्राई सबको करिए, ये नहीं कि आप प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस सब पे करिए। ये हम इस तरह के सवाल इसलिए आपको बता रहे हैं ताकि आपको ये भी तो आपको पहचान होगी कि फर्स्ट टाइम आप इंटर का जब एग्जाम देंगे तो फर्स्ट टाइम ही देंगे ना, तो आप क्या करेंगे जब आप वहां जाएंगे बोर्ड एग्जाम देने इंटर का, तो उसमें क्या है कि आपको ये चीजें समझ में आएंगी कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसलिए पहले से ऐसे क्वेश्चनों की तैयारी आप करके रखिए और हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हम तो केवल वो क्वेश्चंस आपको दे ही रहे हैं और उसी तरीके के बता रहे हैं कि यही ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है।
तो हमारे साथ जुड़े रहिए। मैथ्स बाय नितिन सर को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है बच्चों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बच्चों, थैंक यू वेरी मच।